अमित शहा हे नरेंद्र मोदी यांना रिप्लेस करण्यासाठी आतुर झालेत का आणि त्यामध्ये त्यांना यश येणार आहे का? कोण होऊ शकतं मोदींच्या नंतर पंतप्रधान, अमित शहा की अमित शहांचे स्पर्धक समजले जाणारे देवेंद्र फडणवीस? देखिए, देवेंद्र की कुंडली में केतु की महादशा खत्म हो चुकी है। एक बात ध्यान रखिए, और मैं बार बार आपके शो के माध्यम से ये बोल रहा हूं कि 2000 अब भी नहीं है, 2030 के बाद नाही, आपण देवेंद्रकडे जाऊया, पण मला आधी विचारायचं की अमित शहांचं काय होणार? ते देखिए, मोदींबरोबर पंगा घेणार का? आज या 134 दिवसात असं काही घडू शकतं का की मोदी आणि शहा यांच्यामधला पंगा विकोपाला गेला आणि दोघं दोन दिशेला फेकले गेले? यस, 22/10/1964 में अमित भाई का जन्म हुआ, और जिस तरह की उनकी जीवन शैली रही है, उन्होंने कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानी। मगर अगर जो सवाल आपने मुझसे पूछा है, उसमें बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं, क्योंकि अमित भाई कोई भी काम नरेंद्र मोदी को बिना पूछे नहीं करते, ये बात शायद आपको भी पता होगा। और अगर हम इनकी कुंडलियों का अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं अमित भाई की कुंडली में जो इस वक्त दशाएं चल रही हैं, उसके लिए उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, अस्वस्थता हो सकती है। मगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे इस वक्त 2028 यानी अगस्त 2028 तक दूर दूर तक नजर नहीं आता। हाँ, योगी जी को अपनी सुरक्षा का, योगी आदित्यनाथ को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। अभी उन अमित भाई की गुरु की महादशा लगी हुई है, गुरु उनका जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, मगर डेफिनेटली गुरु की अगर बात करें, गुरु शुक्र की राशि में नीच हो जाता है, तो अपने स्वास्थ्य को लेकर, लिवर को लेकर, किडनी को लेकर, पैंक्रियाज को लेकर, प्रोस्टेट को लेकर उनको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब सेहत उनकी अच्छी रहती है तो अमित भाई को, मैं तो बोलता हूं, अगर हम सनातन और हिंदू की बात करें तो अमित भाई जैसा प्राइम मिनिस्टर इस देश को मिलना सौभाग्य की बात होगी। मगर कहीं ना कहीं आदरणीय योगी आदित्यनाथ की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने के योग बने हुए हैं, बन सकते हैं आगे जाकर। आगे आने वाले दिनों में जब देवेंद्र की बारी आएगी तो डेफिनेटली देवेंद्र जो है वो भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे और बन भी जाएंगे। कहीं ना कहीं अगले 16 महीने में एक बात पक्की हो सकती है 98% कि आदरणीय नरेंद्र मोदी 3 महीने के लिए अवकाश ले लें, 3 महीने के लिए कहीं ना कहीं यात्रा पे चले जाएं या मेडिटेशन पे चले जाएं और अमित शाह को सहकार्य प्रधानमंत्री बना दें। प्रभारी पंतप्रधान होऊ शकतात। प्रभारी पंतप्रधान बना दें तो उस 3 महीनों में अमित शाह की कार्य प्रणाली के ऊपर आरएसएस और आदरणीय नरेंद्र मोदी और बाकी के लोग क्या डिसीजन लेते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। मगर अमित शाह की कुंडली में प्रधानमंत्री बनना लिखा है। आपको याद होगा, एक जमाने में मैं बोलता था अडवाणी जी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, मगर अडवाणी जी उप प्रधानमंत्री बने। तो मुझे उन्होंने पूछा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बना। मैं बोला साहब, मेरा प्रधानमंत्री बनने का भविष्यवाणी थी, प्रधानमंत्री को आपके नाम के पीछे लिखा गया, मेरी भविष्यवाणी सफल हो गई। इसलिए मैं अमित भाई के लिए भी यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री बनना उनकी कुंडली में लिखा हुआ है, मगर स्वास्थ्य एक सबसे बड़ा मुद्दा होगा।